और मोक्ष का भविमार्ग बताने वाले परम पूज्य गुरुवर्या की पावन चरणों में वंदन नमन। तप चंद्रिका गुरु बहन श्री मनीषा श्री जी महाराज साहब की पावन चरणों में वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, सुशील माताएं बहनों, अनंत अनंत काल से हम परमात्मा की अमृतमय वचन, अमृतमय देशना या मनुष्य जीवन को किस तरह सार्थक किया जाता है। मनुष्य अनेक बंधनों के अंदर बंधता है, परंतु बंधन वह कौन सा है? हर मनुष्य से के अंदर बंधन है, कर्म का बंधन है, लोभ का बंधन है। कहते हैं कि जीवन के अंदर, व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा बताई गई है। हर मनुष्य लोभ की प्रवृत्ति के अंदर किस तरह छुटकारा को पा सकता है, किस तरह अपने जीवन को जिया जा सकता है। जब तक जीवन जीने की कला नहीं आई तो परिवार के अंदर हम जीने की कला नहीं सीख सकते हैं। सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। वीर तूने जहां में उजेरा किया, दूर पाखंड का सब झमेला किया। माता त्रिशला के प्यारे गुणी नंदना, वंदना 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 वंदना। दीन दुखियों पर तेरी कृपा थी बड़ी, प्रेम वर्षा की छम छम लगा दी झड़ी। कष्ट सागर से तारी सती चंदना, वंदना 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 वंदना। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों के दुखों को जानकर सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आत्मा का परम सौभाग्य होता है तब सद्गुरुओं के चरणों में बैठकर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे अनुपम और अद्भुत लाभ को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि सारे कार्यों को गौण करके परमात्मा की वाणी श्रवण करने के लिए गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा के दिव्य वचनों का लाभ ले और अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का कार्य करे। तभी व्यक्ति का जीवन धन्य और पावन बन सकता है। तभी व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत निखार और परिवर्तन आ सकता है।
ऐसे परिवर्तन को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आत्मीय जनों के साथ, अपने स्वधर्मी बंधुओं के साथ कैसा सुंदर ताल्लुकात करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में इतनी मजबूती मिले कि हम धर्म को अपने जीवन में स्थान देने के योग्य बन सकें। और इसके लिए सबसे प्रथम माता पिता संतान के लिए अनुपम उपकारी होते हैं। ऐसे उपकारी माता पिता के प्रति संतति को चाहिए कि वे उनके चरणों में समर्पित होकर उनकी प्रत्येक भावनाओं का सम्मान करें। एक मुक्तक के अंदर बहुत अच्छी बात कही है, विश्व में किसी भी देवी देवता का स्थान दूजा है, विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है और माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। दुनिया में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है, दुनिया में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ है। बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ है तो समझ लेना चाहिए न उसकी कोई यात्रा फल सकती है और न कोई उसकी पूजा फल सकती है, न कोई उसकी धर्म क्रिया उसके जीवन में आनंद देने वाली हो सकती है। सचमुच में जिन महान उपकारी जनों के प्रति हमारे हृदय में यदि उनके प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव नहीं है तो परमात्मा के दिव्य वचनों को हम अपने जीवन में कैसे स्थान दे सकेंगे। और इसलिए कवि कहता है, तू मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा, तू मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा। उपकारी रो उपकारा ने याद कर तो जा, तू मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा, तू मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा। जो माँ बाप के सपनों को साकार रूप देता है, सचमुच में वही पुत्र हर क्षेत्र के अंदर निरंतर आगे बढ़ता हुआ, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ अपने प्रत्येक सफलताओं के चरण चूमने की योग्यता रखता है। ऐसी उत्तम भावना उन पुत्रों में होती है जो अपने माँ बाप का हर कदम पर ध्यान रखता है। और वो कार्य किया था श्रवण कुमार ने। जिस श्रवण ने अपने अंधे माँ बाप की सेवा करने के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। माँ बाप की सेवा ये मेरा प्रथम धर्म है, और इस भावना को लेकर अपने अंधे माँ बाप को बांस की कावड़ में बिठाकर अपने मासूम कंधों पर उठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए ले जाता है। कवि कहता है, लाला माँ ने बिलखता छोड़ गयो के मतोड़, आफत काई आ पड़ी, बेटा सरवण आ पानी तो माने पा, जो थारी वाटड़ी पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता सरवण बंदा, तन मन से सेवा कीनी, घर नार प्यारी तज दीनी, चारों धाम तीर्थ करवाया, वनों में ले आया, खांधे पे रखी कावड़ी, बेटा सरवण आ पानी तो माने पा, जो थारी वाटड़ी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का उपकार अदा करने के लिए अंधे माता पिता को बांस की कावड़ में बिठाकर अपने मासूम कंधों पर उठाकर उन्हें 68 तीर्थों में यात्रा करवाता है।
चारों धामों में अपने माँ बाप को भावपूर्वक यात्रा के लिए ले जाता है। मेरे माता पिता ने मुझ पर बचपन में जो अनन्य उपकार किए हैं, उन उपकार का बदला मैं एक जन्म में तो क्या, लेकिन 7 जन्मों में भी अदा नहीं कर सकता। इतना मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान है, मुझ पर उपकार है। ऐसे उपकारी माता पिता के उपकार को समझते हुए श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले चल पड़ता है और 68 तीर्थों में घूमते हुए किसी एक समय वियावान जंगल से जा रहा था। अंधे माँ बाप को कंधे पर उठाए हुए हैं, स्वयं को भी प्यास लगी है। अंधे माँ बाप कहने लगे, हे पुत्र, हमें भी प्यास लगी है, कहीं से पानी हो तो ला करके पिलाओ। श्रवण कुमार विचार करता है, माता पिता ने बचपन में मेरी हर इच्छा को पूरी की है, मेरी हर भावनाओं को इन्होंने पूरा किया है, क्या ऐसे माँ बाप की मैं एक पानी की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाऊंगा? श्रवण कुमार 2 हाथ जोड़ करके अंधे माता पिता से निवेदन करता है, हे माता पिताओं, आपकी हर भावना का, हर इच्छा का मैं दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन इस वियावान जंगल के अंदर मुझे कोई पानी का स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी मुझे कोई जलाशय, कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, सरोवर दिखाई देगा, मैं अवश्य आपकी सेवा में पानी ला करके उपस्थित करूंगा। श्रवण कुमार ने दूर से बगुले उड़ते हुए देखे, उसने अंदाज लगाया वहां कोई पानी का स्थान होना चाहिए। माँ बाप को कंधे पर उठाए हुए इतनी दूर चलना मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा सोचकर अपने अंधे माँ बाप को कावड़ के साथ माता पिता को वृक्ष की ठंडी छाया में बिठा करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता है, यहां से कुछ दूरी पर कोई सरोवर दिखाई दे रहा है, जहां से मैं अभी आपके लिए घड़ा भर करके पानी का लाता हूं और आपकी प्यास को बुझाने की कोशिश करूंगा। अपने अंधे माँ बाप के चरणों में नतमस्तक होकर उनके चरणों का स्पर्श करके वह घड़ा लेकर पानी भरने को जाता है। श्रवण ने शीश झुकायो, वो तो नीर भरण को धायो, पानी में घड़ो डुबायो, भड़ भड़यो शब्द सुनायो। श्रवण ने घड़ो उठायो, दशरथ ने बाण चलायो, बाण लागो कलेजा माही, सयो नहीं जाई, मिच गई दोनों आखड़ी। बेटा श्रवण आ, पानी तो मने पा, जो थारी वाटेड़ी। अपने अंधे माँ बाप की पानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए श्रवण कुमार उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें एक वृक्ष की ठंडी छाया में बिठाकर घड़ा लेकर सरोवर पर जाता है। सरोवर पर पहुंच करके घड़ा भरने के लिए जल में घड़े को डुबाता है। उस समय में पानी भरते समय उसमें से भड़-भड़ की आवाज होती है और वो आवाज जंगल की नीरव शांति में दूर दूर तक वो आवाज सुनाई दे रही थी। संयोग की बात देखिए, राजा दशरथ जंगल की सैर करने के लिए आया था, उनके कानों में वो भड़-भड़ की आवाज सुनाई देती है। राजा दशरथ ने सोचा कोई जंगली जानवर सरोवर के किनारे पर आया लगता है, जहां श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए पानी भर रहा था घड़े में, और उस समय में वह भड़-भड़ की आवाज राजा दशरथ अपने कानों से सुन करके उन्होंने अपने पास से शब्द भेदी बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और जहां से भड़-भड़ की आवाज हो रही थी उसे निशाना बांध करके खींच करके बाण छोड़ दिया। राजा दशरथ का छोड़ा हुआ बाण श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लग जाता है। जिस श्रवण ने अपने माँ बाप की पानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए इतनी बड़ी जहमत उठाई थी, लेकिन आज राजा दशरथ के द्वारा बाण लगने से घायल हो जाता है। घड़ा एक तरफ छूट करके गिर पड़ता है, श्रवण कुमार एक तरफ धराशायी हो जाता है। राजा दशरथ विचार करने लगा, मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता है, मैं जाकर के देखूं सरोवर के किनारे पर कौन सा जानवर है। दशरथ सरोवर तट आयो, श्रवण को देख घबरायो,
बोले कर मन की गति न्यारी, मैं पाप कियो है अति भारी। मैं तो जान्यो मारो शिकारी, बाण दियो मारी जुल्म की वाटड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो मने पा, जो थारी वाटड़ी। राजा दशरथ सरोवर के किनारे पर कौन सा जानवर है यह जानने के लिए शीघ्रता से वो तालाब की तरफ बढ़ता है। जो ही वे सरोवर की पाल पर चढ़ करके सरोवर के किनारे की तरफ नजर डालते हैं तो वहां पर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, अंतिम श्वासें लेता हुआ श्रवण कुमार जैसा अंधे मां बाप का एकमात्र सहारा, अंधे मां बाप का एकमात्र आधार उन बूढ़े लोगों के लिए, उन अंधे लोगों के लिए जिस तरह से लाठी का सहारा था, उससे भी बढ़ चढ़ करके उनके पुत्र का उनको बहुत बड़ा सहारा था। लेकिन आज ऐसे सहारे को असमय में राजा दशरथ के द्वारा उठा दिए जाने पर राजा दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता है, माफी मांगता है। हे श्रवण, मुझे पता नहीं था तुम यहां पानी भरने आए हो, मेरे द्वारा तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हे श्रवण, मैं इस अपराध के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, अंतिम श्वास लेता हुआ श्रवण कुमार राजा दशरथ से निवेदन करता है, मामा जी, जिन माता पिता ने मुझ पर अद्भुत उपकार किए हैं, माता पिता का मुझ पर अनन्य एहसान है, ऐसे एहसानबंद माता पिता का कर्ज और फर्ज अदा करने का मुझे ये यत्किंचित अवसर मिला था, लेकिन आज यहां से उठकर मैं अपने अंधे माँ बाप की सेवा में नहीं जा सकता। मामा जी, ये पानी का घड़ा लेकर आप अंधे माँ बाप की सेवा में जाना, ये ठंडा जल उनकी सेवा में निवेदन करना, मेरा अंतिम उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करना। श्रवण दशरथ से बोले, मारो मात पिता में जीव डोले। मामा जीवन में जाजो, मारा मात पिता ने पानी पाजो।